हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपने कॉलेजेस को लेके अभी भी कई सारे पॉइंट सोच रहे हैं और आपकी सारी मुश्किलों को आसान करने के लिए लेके आए हम आज की वीडियो। अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से एक हैं जो परेशान हो रहे हैं अपने एडमिशन को लेके कि कोई एंट्रेंस नहीं दिया है, अभी तक कोई एंट्रेंस प्लान नहीं किया था बट अचानक से मूड बन गया है एमबीए करने का या नहीं भी बना है, तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए। हम बताने वाले हैं कैसे ऑप्शंस आप अभी भी देख सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं, जहां पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जो एक तरीके से डायरेक्ट ऑप्शन देख रहे हैं या फिर इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं अपने एमबीए पीजीडीएम का, जब उन्होंने कोई एंट्रेंस नहीं दिया है, लीडिंग एंट्रेंस नहीं दिया है और मन में बहुत सारी असमंजस है कि नेक्स्ट ईयर तक का वेट करें या ना करें। तो हम वो सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में देने वाले हैं और स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर, जो कि सारे सवाल लेके आई हैं और हम एक के बाद एक देंगे सभी सवालों के जवाब। बिना देरी के हम शुरू कर रहे हैं वीडियो और दे रहे हैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि जिन स्टूडेंट्स ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है और मतलब एकदम से उन्होंने ये प्लान किया है कि अब उनको एमबीए करना है, तो उनके लिए रोड मैप क्या रहेगा और उनका अब इस वक्त ये डिसीजन लेना कि ठीक है कि नहीं है, मतलब उनको ड्रॉप ले लेना चाहिए या कर लेना चाहिए एमबीए। आप मुझे इस बारे में स्टूडेंट्स को आंसर दिए इस क्वेश्चन। देखिए शबनूर, इसमें ना दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो स्टूडेंट है जिसका थ्रू आउट स्कोर बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, 90% के अराउंड स्कोर है, 80% के हिसाब से स्कोर है उसका 10th 12th और ग्रेजुएशन का। साथ ही साथ वो जॉब भी कर रहे हैं तो उनका गैप ईयर नहीं कंसिडर हो रहा है। एक तो बच्चा वो है, अगर वो ड्रॉप लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज उसके स्कोर काफ़ी अच्छे हैं, वो अगले साल भी कैट देगा या कोई बड़ा एंट्रेंस देगा तो ही कैन इजिली गेट अ गुड सीट, वो एक अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट ले सकता है। बट अगर आपकी प्रोफाइल एवरेज है, आपकी प्रोफाइल उतनी बेहतर नहीं है, आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है, आप अपना गैप ईयर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में ड्रॉप नहीं करना चाहिए। उस केस में आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो सभी उन बच्चों के पास ऑप्शंस हैं जिन्होंने एंट्रेंस दिए भी हुए हैं, क्योंकि आज की डेट में जितने भी कैंपस बचे हुए हैं वहाँ पे उनके अपने एंट्रेंस भी होते हैं। तो अगर किसी कारणवश आपने अभी कोई एंट्रेंस नहीं दिया है और आप अपना प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने का, तो आपके पास भी वो सारे ऑप्शंस हैं जो उन बच्चों के पास थे जिन्होंने एंट्रेंस दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्कोर कम थे इसलिए वो टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज में अप्लाई करेंगे और टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज का अपना पर्सनल राउंड्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं जो आप भी देख के आगे बढ़ सकते हैं। तो रोड मैप तो आपको इसी तरीके से बनाना चाहिए कि आपको सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है, किस स्टेट में आपको जाना है। लेट्स सपोज आपको दिल्ली में जाना है, बैंगलोर में जाना है, पुणे में जाना है, मुंबई में जाना है। उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर करोगे। अपनी लिस्ट प्रिपेयर करते हुए अपना फीस का ब्रैकेट बनाओगे कि किस फीस के अंदर आपको एडमिशन लेना है। उस फीस के अकॉर्डिंग आप कॉलेज में अप्लाई करते हुए, उनका एंट्रेंस देते हुए, उनका इंटरव्यू देते हुए, पर्सनल इंटरव्यू जीडी देते हुए आप अपनी सीट एलोकेट कराओगे। तो अभी भी आपके पास बहुत सारे विकल्प बचे हुए हैं। सर, आपने स्टूडेंट्स को ये तो बता दिया कि अभी भी उनके पास ऑप्शंस हैं, तो लेकिन अगर मतलब जाहिर है अगर कोई प्लान करता है तो उनको बेस्ट ऑप्शंस ही चाहिए, राइट। तो फिर उसका पैरामीटर क्या होगा कि अगर जो भी ऑप्शंस हमारे पास अभी हैं उनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शंस है, उसके लिए पैरामीटर क्या रहेगा? देखिए शबनूर, अगर आप जो ऑप्शंस हैं उनमें से पैरामीटर पूछ रहे हैं मुझसे कि किस पैरामीटर पे आप चुनाव करेंगे अपने कॉलेज का, तो पहला पैरामीटर तो यही होता है कि आप अपना एक बजट बनाएंगे। सबसे पहले आप बजट क्रिएट करेंगे, आप मुझे अपनी एमबीए 5 लाख में करनी है, 7 में करनी है, 8 में करनी है, उस अकॉर्डिंग आपकी एक लिस्ट क्रिएट होगी कि ये कॉलेजेस हैं जो मुझे डायरेक्ट एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इनका एंट्रेंस देते हुए एडमिशन ले सकता हूँ। उसके बाद अपना स्पेशलाइजेशन आप देखेंगे, किस स्पेशलाइजेशन में मुझे अपना करियर बनाना है। उस स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप रिसर्च करेंगे, कैंपस विजिट करेंगे। कैंपस विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना कैंपस विजिट किए अगर आप प्रोसीड करते हैं तो शायद से आपको पछताना हो सकता है। हाल ही में हम एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे कैंपस जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि कैंपस के अंदर बिल्कुल भी एनवायरनमेंट ही नहीं है उस तरीके का कि वहाँ किसी बच्चे की ग्रोथ हो। तो जब हमें रियलाइज हो तो आपको भी होगा, है ना। तो जो भी कैंपस आप देखें, जो भी कैंपस आप सुनिश्चित करें कि यार ये 3 कैंपस हैं जिसकी हम लिस्ट बना रहे हैं, उन तीनों को विजिट जरूर करें, वहाँ का माहौल जरूर एक बार जाके देखें। साथ ही साथ फैकल्टी आप देखिए, किस तरीके के सर्टिफिकेशन आपको मिल रहे हैं, किस तरीके का एम्बियंस आपको मिल रहा है, वो ज़रूर देखें। साथ ही साथ देखिए, कई बार बच्चे गलतियाँ करते हैं कि हम ना स्टूडेंट से बात करने बैठ जाते हैं,
लिंक्डइन पे या फिर हम जाते हैं तब भी हम बात करते हैं। स्टूडेंट से बात करने के बाद कभी भी आपको जेन्युइन रिव्यू नहीं पता चल पाएगा। हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है, हर स्टूडेंट की मेहनत अलग होती है, उसके हिसाब से उसका एक्सपीरियंस होता है। ये टियर 3 टियर 4 कैंपस हैं, यहाँ पे आपको अच्छे प्लेसमेंट भी मिलेंगे, मीडियोकर ही मिलेंगे और बुरे ही मिलेंगे। अब आपकी किस्मत पे तय करता है कि किस बच्चे से आप टकरा रहे हो। अगर आप अच्छे से बच्चे से टकराओगे तो कहेगा अच्छा है, बुरे से टकराओगे तो बुरा है, और मीडियोकर से टकराओगे तो मीडियोकर है। तो मैं कभी भी ना रिव्यूज के मामले में बच्चों पे ध्यान देने के लिए नहीं बोलता। वो आपको माहौल एक बार सर्च करना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिल जाए, फिर तो आपकी ये मेहनत है। जिस तरीके से आप परफॉर्म करोगे उस तरीके से आपको पैकेजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो मेजरली यही पैरामीटर्स है जिन पे आपको ध्यान देना है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अगर आप मतलब ऐसे ऑप्शंस टियर 3 या टियर 4 कॉलेजेस अगर आप चूज़ करते हो, तो ये बैक ऑफ योर माइंड ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि शायद से हमारी प्लेसमेंट्स अच्छी ना हो, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज़ इतनी खास नहीं मिलेंगी जितनी टियर 1 या टियर 2 में मिल जाएंगी। तो आप मतलब स्टूडेंट्स को क्या इस बात पर मतलब जवाब देना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, या कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं टियर 3 टियर 4? देखिए, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं ना, तो जी। टियर 3 टियर 4 कैंपस के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो क्यों होती हैं? जी जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जितने जी। बड़े पैकेजेस होते हैं, वो टियर 1 टियर 2 के पास जाते हैं। हम्म। बट मार्केट में जॉब किस रोल पे ज़्यादा है? कम पैसे पे कि ज़्यादा पैसे पे? कम पैसे पे। तो कम पैसे की जितनी भी जॉब्स होती हैं वो टियर 3 टियर 4 के पास ज़्यादातर जाती हैं, बिकॉज टियर जी। 1 टियर 2 में फीस इतनी ज़्यादा है, हाँ। जहाँ पे बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करता कि उन्हें 10 लाख का पैकेज मिले। वो एक्सपेक्ट ही 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख से शुरुआती करते हैं। एग्जैक्टली। तो जो 5 लाख से लेके 10 लाख के ब्रैकेट की जॉब्स हैं, वो सारी टियर 3 टियर 4 के कैंपस के पास ही मेजरली जाती हैं इंडिया में। जी। और जो हम शुरुआती जॉब्स की बात करते हैं मैनेजमेंट में, वो शुरुआती जॉब इतने से ही शुरू हो जाती हैं। 5 लाख से लेके 10 लाख के जो पैकेजेस होते हैं लोगों के, जी। इनफैक्ट 3 लाख से पैकेज शुरू हो जाते हैं, है ना। और इन लोगों की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, बिकॉज इनके दम पे ही कंपनीज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा रही होती हैं। ट्रू। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेंशन की बात है। हाँ, इनकी शुरुआत जरूर कम से होगी। माना एक बच्चा जो टियर 3 या टियर 4 कैंपस में जाता है, उसकी शुरुआत 5 लाख से हो रही है या 6 लाख से हो रही है, बट वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। आप धीरे चल जरूर रहे हैं, बट आप सही दिशा में चल रहे हैं। और जब आपकी दिशा सही होगी, आप धीरे भी चलेंगे तो लक्ष्य तो आप पा ही लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी जॉब की दिक्कत होने वाली है। बट हाँ, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपका मेंटल लेवल किस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, आप किस लेवल पे चीज़ों को सीख रहे हैं, उन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो टियर 3 टियर 4 कैंपस में भी मैंने अक्सर बच्चों को देखा है जो बहुत बड़े बड़े पैकेजेस क्रैक कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर मेहनत एंड एफर्ट्स। जिस तरीके के एफर्ट और जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो बच्चे दे रहे होते हैं, उस हिसाब से उनको पैकेजेस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप पैकेजेस को लेके कंसर्न है, आपको लग रहा है कि आपको टियर 3 टियर 4 में इतने अच्छे पैकेज नहीं मिलेंगे, तो उसका जवाब से सिंपल है कि अगर आप घर भी बैठ जाएंगे ना और आप ड्रॉप भी कर लेंगे, तब भी आप अगले साल इन्हीं कैंपस में जा रहे होंगे। जितना लेट आप जाएंगे मार्केट में, उतना लेट आपको दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको उतने बेहतर पैकेज नहीं मिल पाएंगे। मैंने शुरुआत में ही वीडियो के बोल दिया कि किसके लिए गैप लेना ठीक रहेगा। जिन बच्चों के पास जॉब है, जिन बच्चों की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, वो गैप लेते हैं तो अच्छी बात है। बट अगर आप एवरेज बच्चे हैं, आप मीडियोकर बच्चे हैं और आप सोच रहे हैं कि अगले साल मैं कैट दूंगा और शायद से मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज उठा के ले जाएगा, तो ये आप अगले साल एक बार करके देख लीजिएगा। और बिल्कुल इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा रहा आपका सफर, ताकि हमें ही पता चल पाए कितना ईजी रहता है। बिकॉज इतना ईजी नहीं है टियर 1 टियर 2 कैंपस में एडमिशन लेना। इंडिया में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और अगर हम टियर 1 टियर 2 कैंपस की सीट्स निकालें तो बहुत कम है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है आपके वहाँ पे एडमिशन मिलने की। तो जो आपका सवाल था कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी रहेंगी, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। किसी को थोड़े कम पैसे की मिलेगी, किसी को ज़्यादा मिलेगी, किसी को मीडियोकर मिलेगी। डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स पे, डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, डिपेंड करेगा आपकी पर्सनालिटी पे। जी। अगर हम सर यही वाली बात कर रहे हैं कि टियर 4 टियर 3 कॉलेजेस में जो मतलब अगर हम उन्हीं कॉलेजेस की सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो सर ये भी सवाल ज़रूर आता है कि शायद से इतनी बेहतर फैसिलिटीज़, इतनी बेहतर रिसोर्सेज नहीं मिलती टियर 3 या टियर 4 कॉलेजेस में। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा जितना आप गुड़ डालेंगे उतना आपको मीठा मिलेगा। तो सबसे पहला पैरामीटर मैंने आपको बताया कि फीस का पैरामीटर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके की आप फीस देंगे वहाँ पे उस तरीके की सहूलियत आपको मिलेगी। इंडिया में ऐसे कॉलेज भी हैं जो प्राइवेट में टियर 3 टियर 4 लेवल पे 20 लाख से ऊपर फीस ले रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे टियर 3 या टियर 4 में उनका आने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि वो भी नए हैं, उन्हें टाइम लगेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो जिस तरीके का आपका बजट होगा उस तरीके की आपको सुविधाएं जरूर मिलेंगी, पर यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। देखिए शबनूर, एक सरकारी स्कूल में एक बच्चा चपरासी बनता है, एक डॉक्टर बनता है और एक IAS ऑफिसर भी बनता है।
यहाँ पे तीनों को सेम सहूलियत मिल रही है, सेम फैसिलिटी मिल रही है। एग्जैक्टली तो अंतर किस चीज़ का है? आपकी मेहनत का। मेहनत का। तो ये मेहनत गुरु मंत्र रहने वाला है, जी जो मैं अपने बच्चों से बोलना चाहूँगा हम्म, कि अगर आप अभी अपना प्लान कर रहे हैं कॉलेजेस को, अभी आप कॉलेज देख रहे हैं और आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं हम्म, और आप अपना 100% 100% देते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा प्लेसमेंट लेने में। अगर आप बेहतर करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। मेरी लाइफ में मैंने कई सारे बच्चों को ऐसा देखा है। एक मेरा स्टूडेंट हुआ करता था और अभी भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। वो बिहार के बिल्कुल रिमोट एरिया से वो आया था। अच्छा और जब वो आया तो उसने मुझे बोला कि, मैंने बोला कि यार आप एडमिशन देख रहे हो और आप शायद से ड्रॉप भी कर लो, आप बेहतर कर पाओगे अगले साल। उसकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी थी। उसने बोला वरुण सर मेरे पास ड्रॉप करने का टाइम नहीं है, मैं इसी साल जो करूँगा इस साल करूँगा, मैं अपना 100% दूंगा और मैं यहीं से लेके जाऊँगा प्लेसमेंट। आप बिलीव नहीं करोगे, टियर 4 कैंपस था ये, जिस अच्छा। कैंपस में उसने एडमिशन लिया। और उसका जो शुरुआती पैकेज था, कोविड के टाइम की बात है, ये 2021 के आसपास की बात है, शुरुआती पैकेज उसका 6 लाख का था और आज मुझे वो रिसेंटली मिला है, वो 12 लाख समथिंग के पैकेज पे बैठा हुआ है। अरे वाह ऑलमोस्ट डबल के पैकेज पे है ना। ये जो हुआ ना उसके साथ, वो जो भी हुआ उसकी अपनी मेहनत के दम पे हुआ। एग्जैक्टली मैं प्योरली बोलूंगा कि उसमें उसकी मेहनत है। क्लास में कई बच्चे ऐसे भी थे जो पछता रहे थे एडमिशन लेने के बाद, जिनका प्लेसमेंट नहीं लग पाया, बट वो बच्चा ऐसा था जिसने मुझे ये दिखाया कि आप अपनी मेहनत के दम पे ना कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये गुरु मंत्र है, ये सक्सेस मंत्र आप कह सकते हैं इसको। अगर आप अपना 100% देंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे, शुरुआत में आपको थोड़ा सा अंधकार का सामना करना पड़ सकता है कि शायद से आपको कम अपॉर्चुनिटीज मिले, बट विद टाइम ना आप शाइन जरूर करेंगे। आप शाइन करेंगे और इतना तेज शाइन करेंगे ना कि बाकी सब लोगों की चमक शायद से थोड़ी फीकी पड़ पाए। तो आज की वीडियो में हमने बात की उन सभी बच्चों के बारे में जिन्होंने इस साल कोई एंट्रेंस नहीं दिया है और अभी उन्होंने प्लान किया है अपने MBA या फिर PhD के सफ़र को शुरू करने का। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो ये वीडियो थी आपके लिए। फिर भी अगर आपको कोई सलाह चाहिए, कोई आपको सुझाव चाहिए, कोई कॉलेज पे चर्चा करनी है, कोई एडमिशन प्रोसेस आपको समझना है, तो आपको किसको कॉल करना है? हमें कॉल करना है। हम हैं आपके लिए और हमारी टीम हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार रहती है, आपको बेहतर विकल्प दिलाने के लिए, साथ ही साथ पूरा प्रोसेस समझाने के लिए। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। जहाँ भी आप जाएं, जिस भी कॉलेज में जाएं, वहाँ पे बेहतर परफॉर्म करें और बेहतरीन विकल्प देखते हुए, बेहतरीन रास्ता चुनते हुए, एक अच्छा प्लेसमेंट लेते हुए अपने करियर में 4 चांद लगाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।